चीफ मसूद का परिवार मारा गया है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए, भारतीय सरकार के लिए। मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार को अंजाम दिया था, जिस मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश के जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। अजहर आतंकी का पूरा परिवार खत्म हो गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसीलिए मसूद अजहर बिलबिलाया हुआ है। इसीलिए वो कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। अब उसे कंप्लीटली रात को जो कुछ भी हुआ, डरपोक, बदनीयत, धोखेबाज भारत जो हमेशा से इंतशार फैलाना चाहता है, जारियत को हवा देता है और पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता है, इसको अब किस तरीके से टैकल करना है। भारत को रात गए पाक फौज ने नाको चने चुबाए हैं, हराम कर दिए, उन्होंने चेक पोस्टों से फरार का रास्ता इख्तियार किया सफेद झंडे लहराकर। अब अगर भारत को पाकिस्तान मिलिट्री को ठोकना है और गजब ठोकना है तो भाई साहब उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत को पहले आप प्रोवोक करें। तो हम चाहते हैं कि आप हमें प्रोवोक करें, आप कुछ करें यार, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमें बहाना मिले और हम आपकी सुतैया करें। ये एक मुनीर की गर्दन पकड़ के आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार सेना ने स्ट्राइक में मार गिराया है। इसके परिवार के 14 लोग मर गए हैं। इतना ही नहीं, रऊफ असगर भी मर गया है जो कि भारत का मोस्ट वांटेड था। तो बड़ी कार्रवाई भारत ने की है। और लेकिन दूसरी तरफ ये जो डीजीआईएसपीआर ने ब्रीफिंग दी है, इसमें डैम्स और हाइड्रो स्ट्रक्चर को भी भारत निशाना बना रहा है। तो ये मैसेजिंग तो भारत की तरफ से बड़ी सीरियस है और एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, जिस पर हमने वाज़ेह पैगाम हम दे चुके हैं कि हम भारत में इवन डैम्स बनेंगे तो उनको निशाना बनाएंगे। भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है। लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है, ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है। भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश के जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, कि वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम
से मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे। और बहुत बड़ा खेल खेले हैं, खेला हो गया। देखो ना प्रोड्यूसर, दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस तरीके से बोला कि एक तो ये छल पूरे भारत में, बांग्लादेश से ट्वीट आ रहे हैं, पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि भारत डर गया, हमारे शाहीन जाएंगे, हमारे एयरफोर्स वाले जाएंगे, और वो कह रहे थे कि जब जंग होगी तो लौंडिया बनाएंगे। लुकमान का एक ट्वीट देखा मैंने, वो कह रहा है कि भारत ने जो अटैक किया है, ये जो किया है, ये कायराना है, ये है ब्ला है, पूरा कायराना नहीं है, पूरा वही रोना कर रहा है, शायराना है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को लौंडिया बनाएंगे, क्या हुआ? हाँ लुकमान बताना भाई, लुक्कू। तो कोई ये बताए कि भैया ये तो कह रहे थे कि बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को लौंडिया बनाएंगे और इनका बड़ा मन था। अच्छा देखो, पता नहीं लौंडिया बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन कई पाकिस्तानियों को 72 हूरों के पास भेज दिया है। और नहीं जो, सर, ये सॉरी मैं आपको काटूंगा, 72 हूरों के पास वो बेचारे अब नहीं जा पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ कॉन्सेप्ट समझ गया, मैं समझ गया, समझा दीजिए कॉन्सेप्ट, समझा दीजिए। 72 हूरों के पास जाने का मतलब ये है कि उनको था कि जब जिहाद लड़ेंगे, और दूसरी चीज की पूरी शरीर जाएगी, पूरा शरीर जाएगा भाई। पूरा शरीर जाएगा जन्नत। यहाँ तो मारा बम, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा। हाँ, और अब पता है तुम्हें, जेसीबी से लाशें उठा रहे हैं पाकिस्तानी, जेसीबी भर भर कितने लोग मर गए, कुछ पता नहीं लगा कितने लोग मर गए। और अब पाकिस्तानी जो हैं ये बड़ा ये मैं पता है मैं चाहता हूं, मैं एक्चुअली बता रहा हूं प्रोड्यूसर, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हमला करे, और मैं फॉर्मली मेजरली राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है जनरल साहब, आप भारत पे हमला करें, आप भारत सैन्य ठिकानों पे, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करें। बगलियार डैम ने पानी रोका है ना आपका, बगलियार पे मारो मिसाइल। मैं तो चाहता हूं ये कुछ करें, क्योंकि देखो से जो है, जो कि मैंने भी रिपोर्ट की थी, और मैंने उस मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर ही अपनी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड की थी कि जो हमारा मीडिया बता रहा है वो हरगिज मेरी अपनी राय नहीं थी। ये भी मैं बता दूं, आरजू काजमी चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और उसमें जो है एक तरह की मैंने ये रिपोर्टिंग की है कि आखिर क्या हमारा मीडिया बता रहा है। तो कई लोग जो है उस पर मेरे ऊपर भड़क भी गए, तो मैं ये बता दूं कि वो मेरी रिपोर्टिंग नहीं थी, मैं आपको पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट जो है वो बता रही थी। बहरहाल अब ये हुआ ये कि कहा गया कि जी भारत से 10 के करीब तैयारे आए, और उनमें से 5 जो है वो हमने गिरा दिए। उनमें से हमें ये भी कहा गया कि हमने ड्रोन जो है वो भी गिरा दिया, और उसके बाद जो है वहां से उन्होंने जो है वो व्हाइट कलर का जो कह लीजिए कपड़ा है वो हिलाया गया भारत की तरफ से, और उसके बाद वो लोग अपने एरिया में भाग गए, और पाकिस्तान ने यहाँ से उनके ऊपर मुसलसल अटैक किया, और उसके बाद वहां पर भी कुछ कैजुअलिटीज हुई, और भारतीय मीडिया ने उस कैजुअलिटीज को और उस पाकिस्तान के अटैक को बताया और कहा कि जी हाँ जी, हमारे 3 तैयारे या हमारे 3 जेट जो थे वो, यानी कि फाइटर जेट जो थे वो गिरा दिए गए। अब ये खबर जो थी जी वो बिल्कुल चल रही थी पाकिस्तान के मीडिया पे कल रात, चाहे भावलपुर हो चाहे मुरीद के हो, जिस सेक्टर के ऊपर उन्होंने मसाजिद के ऊपर नहते शहरियों के ऊपर हमला किया, कई शहरियों पर हमला किया, और ये वॉर क्राइम्स के जुमरे में आता है। अब्बास शबीर साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब ने। मुनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल रात को जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भारत की जानिब से दरअंदाजी की गई और फिर उसको मुंह की खाना पड़ी, उस दौरान बहुत से वॉर क्राइम्स का भी मुर्तकिब हुआ भारत, उसका जवाब पाकिस्तान को किस तरह से देना चाहिए? इजलास भी इस वक्त जारी है। देखिए, पाकिस्तान ने कल रात को जो कार्रवाई की है वो सेल्फ डिफेंस में की है। पाकिस्तान के अंदर भारत ने 6 जगह हमला किया है, 24 इम्पैक्ट आए। पाकिस्तान ने कल रात को बहुत जोरदार जवाब दिया है भारत को, और तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद अब तो भारतीय मीडिया भी ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि पाकिस्तान जंगी तैयारे, जिनमें 3 बल्कि रफेल तैयारे शामिल थे, उनको गिराया है। टोटल 5 तैयारे और 2 कॉम्बैट ड्रोन्स को गिराया गया है। जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर भारत ने अटैक किया है। मुरीद के और भावलपुर का जवाब अभी भारत को देना है। नीरम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी रात को ही 2 बजे भारत ने गोलाबारी की थी। अब पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके अंदर एज वी स्पीक इस हवाले से अहम फैसले हो रहे हैं कि पाकिस्तान कल रात को जो पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, क्योंकि इस वक्त कोई एयर कॉम्बैट नहीं हो रहा, रात को पाकिस्तान ने भारत को बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया है। उसके बाद अब पाकिस्तान ने अपने स्टाइल और प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि वो पाकिस्तान के ऊपर किए गए भारत के इस हमले का जवाब किस तरीके से देता है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान इसका जवाब